नमस्कार मित्रों। अभी हाल ही के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ अच्छे समाचार प्रकाश में आए हैं। ये मुख्यतया 3 चीज़ें हैं जो प्रकाश में आई हैं। पहली है कि हमारा करेंट अकाउंट है वो सरप्लस में आ गया है। तो अभी मैं इसका बताऊंगा करेंट अकाउंट होता क्या है, उसके सरप्लस में आने का मतलब क्या है। दूसरी खबर है कि हमारा जो बाहरी ऋण है, मतलब जो विदेशों से लिया हुआ है, सरकार ने लिया है या निजी उद्योगपतियों ने लिया है, वो 13वें साल के सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गया है जीडीपी के रेशियो के रूप में। तीसरी खबर, हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो न्यूट्रल से पॉजिटिव कर दी गई है। जो बीबी माइनस न्यूट्रल थी, बीबी माइनस पॉजिटिव कर दी गई है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये 3 खबरें विस्तार से कि ये क्या है, और फिर बताऊंगा इसके मायने क्या है। करेंट अकाउंट डेफिसिट वो हम कहते हैं जितनी भी हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, उसके डिफरेंस को करेंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। तो भारत प्राय पिछले 70 साल से कुछ 20-20, 10-10, 20-20 साल में एक आध साल छोड़ दो तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे गुड्स एंड सर्विसेज और एक्सपोर्ट कम करते थे। जो कि इस साल हुआ है कि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा करी है गुड्स एंड सर्विसेज और इंपोर्ट कम करी है। तो जो हमारा डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको हम बोलते हैं, वो पॉजिटिव हो गया है। अच्छा, ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये अच्छी खबर तो है, पर ये अपने आप में एक ऐसा सिम्टम है कि जो दिखाता है कि हम विश्व के बाजारों में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं, अपनी पकड़ बना रहे हैं, अपनी सप्लाई चेन्स जो संसार की हैं उसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ समय बाद देखिएगा कि सरकार जो पॉलिसी लेके चल रही है, देश जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है, थोड़े दिन में आने वाले 5, 7, 10 साल में हो सकता है हम ट्रेड अकाउंट पे भी सरप्लस में आ जाएं और करेंट अकाउंट में बहुत ज्यादा सरप्लस में आ जाएं। इसके बहुत ही अच्छे कुछ फायदे हो सकते हैं, जैसे कि हमारा रुपया मजबूत हो सकता है। जब हमारे पास विदेशी मुद्रा ज्यादा आएगी, हम कम डिपेंड होंगे, तो हमारा रुपया मजबूत होगा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए उसका रुपये का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मैं मित्रों क्यों कह रहा हूं ऐसा कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि ट्रेड अकाउंट भी हो सकता है सरप्लस में आ जाए और सर्विसेज अकाउंट पे जो सरप्लस है वो बढ़ता ही जाएगा। वो तो कई साल से हम सरप्लस में हैं, परंतु क्या है, ट्रेड अकाउंट में घाटा रहता था। मतलब जो हम गुड्स एक्सपोर्ट करते थे वो हमारे इंपोर्ट से कई गुना ज्यादा थी, जो हम गुड्स एक्सपोर्ट करते थे वो कम थे इंपोर्ट के मुकाबले। सर्विसेज थी वो ज्यादा थी, तो दोनों का डिफरेंस मिला के थोड़ा बहुत घाटा रहता था। इस साल क्या हुआ है, जो सर्विसेज पे जो हमारा सरप्लस है सर्विसेज अकाउंट पे, वो ट्रेड अकाउंट से ज्यादा हो गया है, तो टोटल मिला के आ गया है। अच्छा, अब ये मैं कैसे कह सकता हूं कि 5 साल, अगले 5, 7, 10 साल में हमारा बहुत ज्यादा सरप्लस हो जाएगा। देखिए मित्रों, ये एक सिम्टम है जो अभी निकल के आया है अच्छी खबर के साथ। हो क्या रहा है देश में कि जो हम जो हम टेक्नोलॉजिकली जो पिछड़े हुए थे विकसित देशों से, अब हम धीरे धीरे उस मुकाम को कवर कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए, अगर 10 साल पहले हम चाइना से 20 साल पीछे थे, तो अब मुझे लगता है कि हम 15 साल पीछे हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है, आप कितना भी पीछे माने, परंतु उस अंतर में कमी हुई है। अगर हम यूएस से 50 साल पीछे थे 20 साल पहले, तो हो सकता है हम 25 साल पीछे हैं। ऐसे यूरोप के विषय में है। और जैसे जैसे जिस रफ्तार से हम ग्रो कर रहे हैं, मान लीजिए हम 8-10% से ग्रो करते हैं, तो ये 8-10% हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री, नई नई इंडस्ट्री है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो भारत में आ रही है और हम उसको आत्मसात कर रहे हैं। जैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी व्हीकल्स। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इसमें आने वाले
फील्ड्स में हम विश्व का नेतृत्व करें, हम एक प्रमुख प्लेयर के रूप में उभरें। और जैसे जैसे ये होगा, टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस्ड होंगे, जो एडवांस कंट्री हैं उनके करीब आएंगे, और जो हम कंट्रीज हैं जो हमसे पीछे हैं उनको और पीछे छोड़ेंगे। तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो उन्नत चीज़ों के, टेक्निकल चीज़ों के, टेक्नोलॉजी जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी लगती है, उसके एक्सपोर्ट हमारे बढ़ेंगे। दूसरा, हमारा डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है कि हमें छोटे मोटे देश हैं जैसे वियतनाम वगैरह या साउथ ईस्ट एशियन, वो केवल एक्सपोर्ट्स पे ही निर्भर हैं, उनके पास स्किल केवल एक्सपोर्ट्स का है। जब मंदी आती है तो वो गिर जाते हैं। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है कि हमें पहले इकोनॉमीज ऑफ स्किल डोमेस्टिक मार्केट में मिल जाती है, पहले से ही हम सस्ता बनाने लगते हैं, बशर्ते कुछ चीज़ों में हम पीछे थे। जैसे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत थी, आने जाने में, चीज़ों की ढुलाई में बहुत थी, 15-16% हो जाता था, जो घट के और देशों के लिए, चाइना वगैरह के लिए 7-8% है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, सारा हवाई जहाज का नेटवर्क। तो हमारी वो कॉस्ट कम हो रही हैं, हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट हैं वो कम हो रही हैं। तो और ये अभी साइकिल चलने वाली है, और जब ये साइकिल चलेगी तो हमारा ये अकाउंट का जो ट्रेड अकाउंट का करेंट अकाउंट पे, दोनों में हम सरप्लस पे आ जाएंगे। और हम विदेशी मुद्रा है जो हमारा रुपया इतना कमजोर है, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी से 3-4 गुना ज़्यादा है, वो धीरे धीरे परचेजिंग पावर पैरिटी की तरफ लौट के आएगा। और दूसरी जो न्यूज़ है कि हमारा विदेशी ऋण जीडीपी के मुकाबले बहुत कम हो गया, ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर इस सेंस में, जितने भी संसार की अर्थव्यवस्थाएं हैं इस समय उन पर एक बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है कि उनके ऊपर कर्जा बहुत है, चाहे घरेलू हो या विदेशी हो। और उस कर्जे के बोझ तले इतना दबे हैं, जैसे चाइना का जो जीडीपी है उसने उसका कर्जा जो घरेलू और विदेशी मिला के जीडीपी का 3 गुना है। ऐसे यूएस में। तो ये बड़े संकट का समय है, और इस समय ये भारत की मजबूती दिखाता है कि हमारा बाह्य और अंदरूनी खर्च जो कर्जा है वो जीडीपी के अनुपात में इन देशों के मुकाबले बहुत कम है। अनुपात में देखें तो 1/3 1/4 है। और ये सब चीज़ों से क्या होगा, हमारी क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी। जब क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी तो हमें सस्ता रुपया मिलेगा, हमें बॉन्ड मिले, बॉन्ड मार्केट में हमारी जो ब्याज दर है वो हमें कम ब्याज दर पर विदेशों से पैसा मिलेगा। और जो मेरा पूर्ण विश्वास है कि अभी आप आने वाले समय में देखेंगे कि जो हम पिछले 3 साल से 8% की दर से ग्रो कर रहे हैं, अगर यही नीतियां जारी रहती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 साल में हम 9-10% की ग्रोथ रेट से ग्रो करने लगे। इसके पीछे जो कारण है, देखिए वो मैं बताता हूँ। जो पिछली पॉलिसीज है ना, अभी उनका पूरा पोटेंशियल का रियलाइजेशन नहीं हुआ है। जैसे जीएसटी आया, अभी जीएसटी में स्लैब्स में थोड़ी वो करनी है, स्लैब्स कम करनी है, और रिफॉर्म्स करनी है, और रिफॉर्म्स करेंगे तो अभी जीएसटी का पूरा लाभ मिलेगा। बैंकरप्सी कोड आया, अभी बैंकरप्सी कोड का हमें पूरा लाभ नहीं मिला है, जैसे जैसे और प्रोफेशनल तैयार होते जाएंगे बैंकरप्सी कोड का पूरा लाभ मिलेगा। यूपीआई है, अभी ये समझिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फिर भी शैशव अवस्था में गाँव में पहुंच रहा है, उसका भी पूरा लाभ आएगा। तो वो सारे जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो चल रहे हैं। अब लोग वह कहते हैं कि ये जो सरकार है ये मिली-जुली सरकार है और रिफॉर्म्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। जो पॉलिटिकल हार्ड जो रिफॉर्म्स हैं जो पॉलिटिक्स की वजह से उलझ सकते हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, उनमें दिक्कत आ सकती है। परंतु ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स होते हैं जिसमें पॉलिटिक्स कभी आड़े नहीं आती, और उनका प्रतिफल पॉलिटिकल रिफॉर्म से 4 गुना होता है। जैसे कि अगर हम जुडिशरी अपना सुधार सकें कि त्वरित न्याय मिले, 5 करोड़ केसेस जुडिशरी में लंबित हैं, और इतने ही केसेस करीब ये एसडीएम डीएम इन कोर्ट्स में लंबित हैं। रेवेन्यू के 10 करोड़ केसेस, अगर हम इसको सुलझा सकें, केसेस को कम सकें, त्वरित न्याय मिल सके, तो ये समझिए ये 1% और 1.5% तो जीडीपी इसी से बढ़ जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार और प्रभावी कदम उठाएगी इस चीज के वो करने के लिए। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने हैं, अभी एजुकेशनल रिफॉर्म्स होने हैं। अभी तो केवल 91 से लेकर अभी तक आर्थिक रिफॉर्म्स हुए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, और ये सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं इसमें कोई पॉलिटिक्स बीच में नहीं आएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये गवर्नमेंट डिसाइसिव कदम लेगी, ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, और आने वाले समय में भारत
10% की उससे ग्रो करेगा और धीरे धीरे हम देखेंगे कि बहुत शक्तिशाली देश बनेगा और हमारे दुनिया हमारे ऊपर निर्भर होगी, ना कि हम दुनिया पर निर्भर होंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।